नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रात के साए और मैं हूं आपका होस्ट रोहित। आज की कहानी एक ऐसे केस पर आधारित है जिसे दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन ने खुद जांचा था। ये कहानी है कनेक्टिकट अमेरिका के एक पुराने कब्रिस्तान की, जिसका नाम है यूनियन सेमेटेरी। यहां एक आत्मा भटकती है जिसे लोग कहते हैं द वाइट लेडी। एक ऐसी औरत जो सफेद कपड़ों में रात के अंधेरे में दिखाई देती है, कभी सड़क पर, कभी पेड़ों के बीच और कभी किसी की कार के सामने। लेकिन सवाल यह है, वो कौन थी और वो आज भी वहां क्यों है? चलिए शुरू करते हैं। सालों पहले यूनियन सेमेट्री कनेक्टिकट एक शांत जगह हुआ करती थी। दिन में ये एक आम कब्रिस्तान लगता था, लेकिन जैसे ही रात होती यहां कुछ बदल जाता। लोगों ने बताना शुरू किया कि रात के अंधेरे में एक महिला सफेद गाउन में धीरे धीरे चलती हुई दिखाई देती है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उस महिला को सड़क के बीच खड़े देखा और जब उन्होंने कार रोकी तो वो अचानक गायब हो गई। कुछ ने कहा वो उनके सामने आई और फिर उनकी कार के अंदर पीछे वाली सीट पर बैठ गई। सोचिए, रात का सन्नाटा और अचानक कोई आपके पीछे बैठ जाए। अब बात आती है एड और लॉरेन वॉरेन की। ये दोनों दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे। उन्होंने कई डरावने मामलों को सुलझाया और यूनियन सिमेट्री का ये केस भी उन्हीं में से एक था। जब उन्हें इस वाइट लेडी के बारे में पता चला तो उन्होंने खुद इस जगह पर जाकर जांच करने का फैसला किया। एक ठंडी रात थी। एड और लॉरेन अपने उपकरणों के साथ कब्रिस्तान में पहुंचे। चारों तरफ घना अंधेरा, हवा में अजीब सी ठंडक और एक अजीब सन्नाटा। लॉरेन, जो कि एक क्लैरवॉयंट थी, उन्होंने महसूस किया कि यहां कुछ है, कुछ जो उन्हें देख रहा था। अचानक लॉरेन रुक गई। उन्होंने एड का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, वो यहीं है। एड ने चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें कुछ नजर नहीं आया। तभी पेड़ों के बीच एक हल्की सी सफेद आकृति दिखाई दी। धीरे धीरे वो आकृति साफ होने लगी। एक औरत सफेद गाउन में, उसका चेहरा धुंधला और आंखें खाली। एड ने कैमरा उठाया और फोटो लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने क्लिक किया वो आकृति हवा में घुल गई, गायब, जैसे वो कभी थी ही नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद एड और लॉरेन ने फिर से उस जगह पर जाना तय किया। इस बार उन्होंने और भी ज्यादा उपकरण लिए। जैसे ही वो कब्रिस्तान में पहुंचे, तापमान अचानक गिर गया, इतना ठंडा कि उनकी सांसें धुंध बनने लगी। अचानक उनके सामने वही वाइट लेडी फिर से दिखाई दी। इस बार वो पहले से ज्यादा साफ थी। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। लॉरेन ने आंखें बंद की और उस आत्मा से संपर्क करने की कोशिश की। उन्हें एक आवाज सुनाई दी, मुझे मदद चाहिए। लॉरेन ने एड से कहा, यह आत्मा भटकी हुई है, इसे शांति नहीं मिली। कुछ कहानियों के मुताबिक ये वाइट लेडी एक ऐसी महिला थी जिसकी मौत बहुत दर्दनाक तरीके से हुई थी। कुछ लोग कहते हैं वो एक कार दुर्घटना में मरी थी, जबकि कुछ का मानना है कि उसे धोखा दिया गया और उसकी हत्या हुई। लेकिन सच्चाई आज भी एक रहस्य है। एड और लॉरेन ने उस आत्मा की मदद करने की कोशिश की। उन्होंने प्रार्थना की और उस जगह को शुद्ध करने की कोशिश की। कुछ समय के लिए लोगों ने कहना बंद कर दिया कि उन्होंने वाइट लेडी को देखा, लेकिन कुछ सालों बाद फिर से लोगों ने उसी महिला को देखना शुरू कर दिया। वो आज भी यूनियन सेमेट्री में भटकती है, कभी सड़क पर, कभी पेड़ों के बीच और कभी आपकी कार के ठीक सामने। तो दोस्तों, सवाल यह है, क्या वाइट लेडी सिर्फ एक कहानी है या सच में वो आज भी वहां मौजूद है? अगर आप कभी कनेक्टिकट जाएं और रात के समय यूनियन सेमेट्री के पास से गुजरें तो सावधान रहिएगा, क्योंकि हो सकता है वो आपके सामने आ जाए। मैं हूं रोहित और आप सुन रहे थे रात के साए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें और अगली डरावनी कहानी के लिए जुड़े रहिए। तब तक डरिए मत, लेकिन सावधान रहिए।
Help me.